लेकिन ये आदमी अनदेखा नहीं हो सकता क्योंकि इस समय मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई स्टार है। पूरा बॉलीवुड इसके आगे पीछे घूम रहा है यार। उस समय इनका नाम दिलजीत हुआ करता था, बाद में इन्होंने चेंज किया, दिलजीत नाम हुआ क्योंकि दिल जीत लिया उन्होंने। लेकिन उनके करियर में भी मोड़ जब आया जब उनके जीवन में यो यो हनी सिंह आया। यो यो हनी सिंह एक रेवोल्यूशनरी आर्टिस्ट निकल रहे थे, उभर रहे थे पंजाबी इंडस्ट्री के। किसान आंदोलन था जिसके साथ दिलजीत दोसांझ जुड़े और खुलेआम उन्होंने उसका समर्थन किया। उसके बाद कंगना रनौत से भी उनका झगड़ा हुआ, सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा धड़ा ने उनको उल्टा सीधा बोला, एंटी नेशनल बोला और दुनिया भर की बयानबाजियां हुई। जय दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं करियर एनालिसिस। और आज हम बात करने वाले हैं भाई ऐसे इंसान की जो इस समय पूरे देश में चर्चाओं में है। एक ऐसी पर्सनालिटी बन गए हैं जो सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली भी बहुत पॉपुलर हो गए हैं। रिसेंटली उनकी फिल्म आई चमकीला और उसके बाद पूरे देश में उनकी बातें होनी शुरू हो गई दिलजीत दोसांझ की। अभी मुझे करेक्ट किया गया कि दिलजीत दोसांझ है। मेरा थोड़ा एक्सेंट आता है दोस्तों जमुना पार का, तो दोसांझ में बोल देता हूँ, अदरवाइज मेरा को प्रॉब्लम है, थोड़ी सी एक्सेंट की प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने बोल दिया। तो जो भी है दोनों में सही उसको मान लेना, दूसरे वाले को अनदेखा कर देना। लेकिन ये आदमी अनदेखा नहीं हो सकता क्योंकि इस समय मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई स्टार है। पूरा बॉलीवुड इसके आगे पीछे घूम रहा है यार। ये कॉन्सर्ट करता है तो बॉलीवुड वालों की लाइन लग जाती है। और जो उसने अपने गाने में बोला ना, बॉलीवुड विच जिन्ने खान ने और विच बैंदा सरदार गोरी है, तो वो स्टेटस दिलजीत दोसांझ का आ गया। और बॉलीवुड ही नहीं, दुनिया पार से, सरहद पार से, समुद्र पार से जो लोग आ रहे हैं वो आके दिलजीत दोसांझ के साथ बैठ रहे हैं। अलग एक दिलजीत मैनिया फैल चुका है देश में। तो हम उसके करियर पे बात करने वाले हैं आज कि शुरुआत दिलजीत दोसांझ ने कहां से करी थी। क्योंकि मुझे प्राउड फील होता है कि मैं दिलजीत दोसांझ को बहुत टाइम से देख रहा हूं, बहुत टाइम से पसंद कर रहा हूं और मैं पुराना फैन हूं, ओजी फैन हूं दिलजीत का। कभी मिलूंगा तो क्या ही बोलूंगा, फोटो खिंचा के आ जाऊंगा। अब दिलजीत के करियर की बात करें तो शुरुआत उनकी भी छोटी उम्र से हुई, जहां वो गुरुद्वारों में गाने गाते थे, जहां से उनको सिंगिंग का एक कॉन्फिडेंस आया। उन्हें समझ में आया कि मैं अच्छा करता हूँ, मुझे ये करना चाहिए। और पहली एल्बम उनकी आई साल 2003 में, इश्क दा उड़ा एड़ा। और ये एल्बम थी जो उस समय बहुत ज्यादा नहीं चली। उस समय इनका नाम दिलजीत हुआ करता था, बाद में इन्होंने चेंज किया, दिलजीत नाम हुआ क्योंकि दिल जीत लिया उन्होंने। भाई नाम का भी असर पड़ता है, मुझे लगता है मेरी कृपा इसमें अटक गई कि राजेश में ही फंस रहा हूं मैं। यहां से दिलजीत की गाड़ी आगे बढ़ती है, एल्बम्स और भी उनकी आई, लेकिन कोई ऐसी धूम धड़ाका नहीं हुआ क्योंकि उस समय पंजाब में बड़े बड़े आर्टिस्ट नाम कमा रहे थे और कुछ पहले से भी राज कर रहे थे। बब्बू मान, मांस जो खास तौर पे थे वो उस समय छाए हुए थे। तो उस बीच में दिलजीत दोसांझ के गाने उतने नहीं चल पा रहे थे। लेकिन उनके करियर में फिर दोसांझ बोल दिया, कोई बात नहीं, मैं बोला ना यमुना पार एक्सेंट। लेकिन उनके करियर में भी मोड़ जब आया जब उनके जीवन में यो यो हनी सिंह आया। यो यो हनी सिंह एक रेवोल्यूशनरी आर्टिस्ट निकल रहे थे, उभर रहे थे पंजाबी इंडस्ट्री के। और दिलजीत दोसांझ के साथ उनका जो कोलैब हुआ, लक 28 कुड़ी दा 47 कुड़ी दा, मुझे याद है, मैंने बहुत सुना है वो गाना। वो आ चुका था songs.pk, जहां से हम डाउनलोड करके गाने सुन सकते थे। तो मैंने बहुत डाउनलोड करके वहां से सुना। और मुझे याद है, मेरी मेमोरी, मैं वाइस सिटी खेलता था और पीछे गाना बजा लेता था। और जो मेरे को मजा आता था वहां चलते फिरते लोगों में तलवारें बजाने का, लड़कियों को घुसा मार के भाग जाने का, अलग मजा आता था। तो ये गाने बहुत सुने मैंने उस दौर में। और यहाँ से दिलजीत और हनी सिंह की एक हिट जोड़ी शुरू हुई, जिन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर गाना दिया जो आज भी जब चौड़ की बात आती है, कॉलेज फेस्टों में हवाबाजी करने की बात आती है, रील बनाने की बात आती है, तो वो गाना लगाए बिना काम नहीं चलता। जदों पंगा पै जावे, पंगा जस्ट हैपन अगेन मैन। ये वाला गाना जब आया था हर तरफ पंगा पंगा हो रखा था, शादियों में ये, फोनों में ये, रिंगटोन में ये, कॉलर ट्यून में ये। वहां से एक नए पंजाबी आर्टिस्ट की पहचान बनी हिंदी बेल्ट में भी कि एक है पंजाबी सिंगर दिलजीत जो बढ़िया गाने बनाते हैं, बढ़िया पर्सनैलिटी है उनकी। और यहाँ से उन्होंने भी बहुत इवॉल्व किया अपने आप को, एक एज एन एक्टर भी अपनी पहचान बनानी शुरू करी। उनकी पहली फिल्म आई थी जिन्हें मेरा दिल लुटिया। और मुझे याद है गिप्पी ग्रेवाल भी उस समय चढ़ते हुए नाम थे, नीरू बाजवा का बहुत नाम था पंजाबी फिल्मों में। तो एक अच्छी बड़ी फिल्म में उनको रोल मिला था और एक अच्छी लाइट फिल्म थी, बढ़िया फिल्म थी, मैंने देखी थी उस टाइम भी। वहां से उनका एज एन एक्टर काम शुरू हुआ, गाड़ी आगे बढ़नी शुरू हुई। उसके अलावा और फिल्में आनी शुरू हुई जो मतलब एक पंजाबी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी चीज थी कि पंजाबी फिल्में अब बड़े स्केल पे बनना शुरू हो गई थी, जिनकी बातें होनी शुरू हो गई थी। और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट दिलजीत को भी जाता है। उनके फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद भी काफी फायदा हुआ इंडस्ट्री को, उससे पहले भी थी इंडस्ट्री, लेकिन हिंदी बेल्ट में और उनका नाम होना शुरू हुआ। पंजाबी फिल्मों के बारे में लोग ज्यादा देखने लगे, पढ़ने लगे, सुनने लगे, देख के मजे लेने लगे। पंजाबी ह्यूमर एक अलग ह्यूमर होता है, वो ह्यूमर ऐसे चलती है फिल्म में, उसमें कोई ऐसा जाता ही नहीं नीचे पॉइंट, यूं ही चलती है फिल्म। तो बढ़िया फिल्में उनकी आनी शुरू हुई, लेकिन वहां उन्होंने अपने शेड्स और दिखाए। उन्होंने एक फिल्म करी 1984 पंजाब, और वो क्या परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने, मतलब वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस मुझे लगती है दिलजीत की। वो उसमें किरण खेर भी थी और उनकी परफॉर्मेंस भी वन ऑफ द बेस्ट है। बढ़िया फिल्म थी 1984, राइट्स पे वो फिल्म थी। उसके बाद पंजाब में किस तरीके के हालात थे, मिलिटेंसी बढ़ गई थी, कानून व्यवस्था वहां की हिल चुकी थी, उसके ऊपर ये फिल्म है। बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत सीरियस फिल्म है, और दिलजीत ने अपना एक प्रॉपर अलग शेड दिखाया। और मतलब एज एन
एक्टर दिमाग में आ गया कि दिलजीत दोसांझ जो है वो एक बढ़िया एक्टर है, उनको अच्छे बढ़िया रोल मिलेंगे तो वो अच्छा बढ़िया काम कर सकते हैं, और वो उन्होंने करके दिखाया आने वाले समय में। और दिलजीत की तारीफ इस बात की भी करनी चाहिए कि कभी बहुत से हमने आर्टिस्ट ऐसे देखे हैं, बॉलीवुड से ले लो या अदर किसी और इंडस्ट्री से ले लो, वो किसी एक काम से फेमस होते हैं, फिर वो दूसरे काम में घुसते हैं और वो दोनों कामों से ही हाथ धो बैठते हैं। दिलजीत का हमेशा ऐसा रहा है कि उन्होंने अगर फिल्मों में भी बैक टू बैक काम किया है, उन्होंने अपने गाने नहीं छोड़े, चाहे वो फिल्मों में गाने गाते रहे या अपनी अलग एल्बम निकालते रहे। आज भी दिलजीत इतने बड़े ग्लोबल स्टार हो चुके हैं कि दुनिया भर में परफॉर्म कर रहे हैं, बॉलीवुड की A-rated फिल्में उन्हें मिल रही है, लेकिन टाइम टू टाइम वो अपनी एल्बम्स अभी भी निकालते रहते हैं। तो इससे उनकी एक समझदारी भी दिखती है कि उन्हें पता है कि एक ऑडियंस मेरी है जो मुझे ये काम तो करते देखना चाहती ही है, चाहे कल को मैं फिल्मों में ना चलूं, मुझे फिल्में ना मिले, मुझे ये ऑडियंस तो नहीं खोनी जिन्हें मैं एज अ सिंगर बहुत पसंद हूँ, उनके लिए वो काम करते रहते हैं। अब बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो सिंगर बने, फिर फिल्मों में चले गए, हीरो बन गए, एक दो फिल्में चल गई, फिर उनका सिंगिंग करियर भी खत्म हो गया और एक्टिंग करियर भी खत्म हो गया। तो दिलजीत दोसांझ की समझदारी से कहें तो ये काम अभी भी करते हैं और अभी भी उतना ही अच्छा करते हैं जितना वो पहले करते थे। और पंजाब इंडस्ट्री में छाप छोड़ देने के बाद उनको बॉलीवुड में ही मौका मिला। उनकी पहली फिल्म थी उड़ता पंजाब, बड़ी फिल्म थी, बहुत हल्ला हुआ था उस फिल्म पे सेंसर बोर्ड की वजह से, काफी विवाद रहे थे उस फिल्म को लेकर, क्योंकि वो पंजाब में और पंजाब के हालातों पे बनी फिल्म थी, काफी सेंसर बोर्ड से पंगे हुए थे, अनुराग कश्यप उस फिल्म से जुड़े हुए थे, तो बहुत बयानबाजियां चली थी। और फिल्म कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, इस पे आपकी राय हो सकती है, लेकिन दिलजीत दोसांझ की जो परफॉर्मेंस थी, उन्होंने किल किया था वहां पर, उन्होंने अपने किरदार को बहुत जस्टिफाई किया। और बॉलीवुड में आकर भी ऐसा कहीं नहीं लगा कि ये आदमी इस इंडस्ट्री से नहीं है, ये जरा भी इस भाषा को लेकर कंफर्टेबल नहीं है। बहुत अच्छे से उन्होंने उसको परफॉर्म किया, बहुत अच्छे से एक्ट किया और बहुत अच्छा काबिल तारीफ काम किया उसके अंदर। उसके बाद उनकी और फिल्में आई, सूरमा उन्होंने करी जो कमर्शियली इतनी बड़ी हिट नहीं हुई, गुड न्यूज उसके बाद बड़ी फिल्म आई जिसमें करीना कपूर थे, अक्षय कुमार थे, कियारा आडवाणी और दिलजीत दोसांझ खुद थे। वो फिल्म कमर्शियली बहुत हिट रही थी और दिलजीत दोसांझ ने अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया, बहुत ही बढ़िया एक फनी किरदार था, उसको बहुत अच्छे से परफॉर्म किया उन्होंने, अच्छी फिल्म वहां से रही। और अब जो अमर सिंह चमकीला आई है, यहाँ से उन्होंने अपने करियर का शिफ्ट कर दिया एज एन एक्टर, लेकिन एज एन आर्टिस्ट वो बहुत बड़े हो चुके हैं अभी भी। कोचला उन्होंने परफॉर्म किया, पहले आर्टिस्ट बने इंडिया से जिन्होंने परफॉर्म किया। ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में कंट्रोवर्सीज नहीं रही, बहुत कंट्रोवर्सीज रही है। उनका एक गाना था पैंट में गन, जिसके बाद कि ये इसकी लिखावट अच्छी नहीं है गाने की, बहुत सारी संस्थाएं उनसे नाराज हो गई थी, कई जगह उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए, वो हुआ। उसके बाद रिसेंटली एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन था जिसके साथ दिलजीत दोसांझ जुड़े और खुलेआम उन्होंने उसका समर्थन किया। उसके बाद कंगना रनौत से भी उनका झगड़ा हुआ, सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा धड़ा ने उनको उल्टा सीधा बोला, एंटी नेशनल बोला और दुनिया भर की बयानबाजियां हुई। लेकिन आप ये देखें कि ऐसे मुद्दों से जुड़ने के बाद भी जहाँ पे उनकी एक बैड PR हो सकती थी, वो इंसान का कद बढ़ता ही चला गया। इवन आप अगर देखें जामनगर में भी जो हुआ, पूरा बॉलीवुड वहां था, सारे स्टार्स वहां थे, हर एक आर्टिस्ट ऑलमोस्ट वहां मौजूद था, सबकी खराब PR हुई, लोगों ने गालियां बकी, अबे बॉलीवुड वालों तुम्हारी यही औकात है, देखो इनके स्टार्स को देखो, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। एक इंसान था जिसकी पॉजिटिव PR हुई, वो था दिलजीत दोसांझ। उसके लिए लोगों ने बोला अरे क्या आदमी है, क्या बढ़िया, मजा आ गया। तो बहुत स्मार्टली उनकी टीम उनके लिए काम करती है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन आजकल जो होती है दिलजीत दोसांझ के बिना होती ही नहीं है, दुनिया भर में परफॉर्म कर रहे हैं। इल्यूमिनाती का इल्जाम उन पे लगा, सोशल मीडिया का एक धड़ा जो इन चीजों पे बहुत बिलीव करता है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पढ़ता है, उन्होंने बोला कि दिलजीत दोसांझ इल्यूमिनाती हैं, वो इस चीज को वो प्रमोट करते हैं। तो उन्होंने इस चीज को बड़े पॉजिटिवली लिया, एज अपनी PR बनाया उसको। अब अपने जो टूर्स उन्होंने रखे वो रख दिया दिल्लुमिनाती। समझ लो कितने स्मार्टली उनकी टीम काम कर रही है और आर्टिस्ट वाइज आज उनको इंडिया के टॉप आर्टिस्ट में पहुंचा दिया उन्होंने भाई। और ऐसा नहीं है कि जो पब्लिक इतना प्यार देती है कि वो बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छे एक्टर है, वो एक पर्सनैलिटी वाइज भी उनको पब्लिक बहुत प्यार करती है, क्योंकि वो जिस तरीके के सोशल मीडिया पर दिखते हैं बहुत रियल दिखते हैं। आप उनका कोई भी कैरेक्टर देखें, आपको देख के लगता है यार दिलजीत ही कर सकता था, ये और कोई कर नहीं सकता था। सोशल मीडिया पर आप उनको देखें, वो इतना फन करते हैं, उनके वीडियोज, उनके लाइव सेशंस बहुत इंटरटेनिंग होते हैं, बहुत रियल दिखते हैं। जिस तरीके से काइली के साथ उन्होंने अपना नाम खुद जोड़ा, बहुत ही ओपनली, आर्टिस्ट ऐसा नहीं करता, उन्होंने बहुत ही मस्ती में वो किया, उनके लाइव में जाके कमेंट कर रहे हैं काइली किथे आ, तो एक बड़े ही फन किरदार वो दिखते हैं। सोशल मीडिया पर भी पता लगता है कि वो पर्सनालिटी वाइज कैसे हैं। आप उनके इंटरव्यूज देखें तो वो बहुत रियल वहां बन के बैठते हैं, वो बिल्कुल ऐसा नहीं दिखाते कि भाई मैं अगर बॉलीवुड के एलीट लोगों में बैठा हूं तो मैं ऐसा ही बन जाऊं। वो वैसे ही दिलजीत दोसांझ दिखते हैं जो अपनी रियल लाइफ में दिखते हैं, अपनी फिल्मों में दिखते हैं। आज वो इतना बड़ा चेहरा है, इतनी पब्लिक उनके पीछे है, तो कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी का भी बहुत बड़ा योगदान है उसमें। और अभी अमर सिंह चमकीला आए तो फिर लोगों ने देखकर यही बोला कि भाई ये दिलजीत ही कर सकता था और कोई नहीं कर सकता था। ये तो मेकर्स भी बोल रहे हैं कि दिलजीत ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता था, दिलजीत के बिना ये फिल्म बनती भी नहीं। जिस तरीके से उन्होंने प्ले किया, वो पंजाब से आते हैं, उस कल्चर को देखा है उन्होंने, चमकीला को उन्होंने सुना होगा, देखा होगा, जो उनकी रिसर्च उन्होंने रही वो किरदार में दिखती है। तो बहुत ही एक चर्चाओं में आने वाला किरदार उन्होंने निभाया और बहुत ही बखूबी निभाया। फिल्म किसी को भी कैसी भी लगी हो, 4 कमियां लगी हो, खामियां लगी हो, लेकिन कोई मुझे नहीं लगता ये बोल दे कि दिलजीत दोसांझ यहाँ सूट नहीं हो रहे थे, या उन्होंने चमकीला के कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई नहीं किया। तो ये थी दिलजीत दोसांझ के ऊपर हमारी एनालिसिस। आपको ये कैसी
लगी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। मुझसे कुछ छूट गया हो जो आप बताना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, दो तरफ चर्चाएं चलती रहें। और कमेंट बॉक्स में आप यही बता सकते हैं कि हम अब किसके करियर पे बात करें, किसका एनालिसिस करें, क्योंकि अपना करियर तो बन नहीं रहा, दूसरे करियर पे तो बात कर ही सकते हैं, जिसके गूगल पे मिल जाता है, विकिपीडिया पे है, जिसके बारे में रिसर्च करके कुछ हमें बातें करने को मिल जाएगा, वो तो हम कर ही सकते हैं। बाकी आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाय बाय, गुड नाइट। Bye bye. How we cut the bye bye.